नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर बलरामपुर से, जहां पर धर्मांतरण कांड की परत जैसे जैसे खुल रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर का ये धर्मांतरण सिंडिकेट किस कदर फैला हुआ था, हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें कोर्ट के लिपिक से लेकर दुबई तक इसके तार जुड़े हुए हैं। छांगुर अपने इस धर्मांतरण मिशन के लिए गरीब, बेबस, लाचार लोगों को टारगेट करता था। ऐसी महिलाओं को अपना निशाना बनाता था जो खुद से परेशान थी, अकेली थी, बच्चे नहीं होते थे, मानसिक बीमारियों से ग्रसित थी। जो लोग इस छांगुर के दबाव में नहीं आते थे, उनको SC ST केस में फंसाने की धमकी देता था। और इस काम में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की मदद करता था बलरामपुर CGM कोर्ट का एक लिपिक। छांगुर ने एक आरोपी लिपिक की पत्नी को अपनी अवैध प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार भी बना रखा था। बाबू को उसके विभाग से हटा दिया गया, उसके खिलाफ जांच की जा रही है। छांगुर ने पुणे में 16 करोड़ की जमीन खरीदी थी। इस जमीन में आरोपी बाबू की पत्नी भी हिस्सेदार थी। तो छांगुर का ये काला साम्राज्य, जिसके बाद से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। छांगुर की अवैध संपत्ति में कोर्ट का बाबू भी हिस्सेदार है। CGM कोर्ट में तैनात बाबू राजेश का नाम सामने आया। छांगुर ने राजेश की पत्नी को हिस्सेदार बनाया था। पुणे की एक जमीन के एग्रीमेंट में हिस्सेदार बनाया था। आरोपी बाबू फर्जी केस में लोगों को फंसाने में मदद करता था। बलरामपुर कोर्ट में SC ST के तहत केस दर्ज कराता था। धर्मांतरण के लिए न मानने पर छांगू FIR दर्ज कराता था। तो CGM कोर्ट में तैनात बाबू राजेश का नाम सामने आया है और देखिए, इस पर लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। तो पुणे की एक जमीन के एग्रीमेंट में बाबू की पत्नी को हिस्सेदार बनाया था और आरोपी बाबू फर्जी केस में लोगों को फंसाने में मदद करता था। ये छांगुर के पाप है और इसमें कौन कौन इसका मददगार रहा है, उसके भी अब खुलासे हो रहे हैं। ये पूरा धर्मांतरण का जो सिंडिकेट था, यहां से लेकर दुबई तक फैला हुआ था। छांगुर इस समय ATS के रिमांड में है। छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से ATS पूछताछ कर रही है। पुणे की एक जमीन एग्रीमेंट में जो बाबू की पत्नी को हिस्सेदार बनाया था, ये कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी बाबू फर्जी केस में लोगों को फंसाने की धमकी देता था। बलरामपुर की अगर बात की जाए तो देखिए, ये जो धर्मांतरण का सिंडिकेट था, जब इसका खुलासा हुआ और छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई तो एक के बाद अब एक कई खुलासे हो रहे हैं। 1500 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया है। लगातार इस पूरे मामले की ATS जांच पड़ताल कर रही है और एक के बाद अब एक कई खुलासे हो रहे हैं। तो छांगुर की अवैध संपत्ति को लेकर भी जांच पड़ताल की गई है। बता दें कि CGM कोर्ट में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई खुलासे हुए हैं। छांगुर इस समय ATS के रिमांड में है। छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से ATS पूछताछ कर रही है। आज दूसरे दिन भी पूछताछ चल रही है। ATS की पूछताछ में छांगुर और नीतू ने कई बड़े खुलासे किए हैं। छांगुर ने लखनऊ में भी धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। छांगुर और नीतू के कई बैंकों में खाते मिले हैं। नेपाल सीमा से लगे इलाकों में जमीनें खरीदी गई हैं। फर्जी दस्तावेजों से कई जमीनों पर कब्जा किया गया है। तो दुबई से बड़ी संख्या में फंडिंग के सबूत मिले हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि छांगुर के इस नेटवर्क की बात की जाए तो ये यहाँ बलरामपुर से लेकर दुबई तक इसका कनेक्शन था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करेगी अब ED। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ATS के रिमांड में है। ED के रडार पर छांगुर की 40 संस्थाएं भी हैं और ED ने पिछले 10 साल का पूरा ये जो ब्यौरा है उसको निकाला है, किस तरीके से ये काम करता था नेटवर्क।
100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां बताई गई हैं और लगातार अब पूछताछ की जा रही है। उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से भी एटीएस कई पूछताछ कर रही है और खुलासे भी हो रहे हैं। आज दूसरे दिन भी पूछताछ चल रही है और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लखनऊ में भी इस धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा था, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए नंदिनी, अवैध धर्मांतरण के मुख्य आरोपी छांगुर बाबा को लेकर हालांकि आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन जब एटीएस ने देखिए उसको रिमांड पर लिया तो ऐसे चौंकाने वाले देखिए खुलासे सामने आए कि लगभग जो है ये 15 वर्षों से इस गंदे धंधे में जो है वो लिप्त था और लगभग जो है वो 1500 से ज़्यादा महिलाओं का धर्मांतरण देखिए जो है ये करवा चुका था। और इसके लिए इसने देखिए अपनी एक कमांडो फोर्स तैयार की थी जिसमें नौजवान लड़के रहते थे जिनका ड्रेस कोड जो था वो काले रंग की ड्रेस रहती थी। और अगर छांगुर बाबा से कोई किसी तरीके से उलझने का या कुछ ऐसी स्थिति आती थी तो ये लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते थे। और उसी के साथ साथ देखिए लव जिहाद में शामिल जो युवक रहते थे, मतलब जो गैर मुस्लिम भोली भाली युवतियों को फंसा कर लाते थे, छांगुर बाबा जो है वो उनको इनाम देने का काम करता था। आपने देखा था प्राइवेट कंपनियों में टारगेट पूरा करने पर इनाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़कियों को लेकर इसके पास आता था या लव जिहाद में जो लड़कियों को शामिल करता था, छांगुर बाबा उसको इनाम देने का काम करता था। अब ये देखा जा रहा है कि जो इसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन है, देखिए उसका जो खाता है वो स्विस बैंक में है, यानी विदेशों से मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी सामने आई और स्विस बैंक में जो है वो उसका खाता चला और लगभग 300 से 400 करोड़ की जो संपत्ति है वो बताया जा रहा है कि इसके कई अलग अलग बैंक खाते, मतलब लगभग 8 बैंक खाते हैं जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है। तो आयकर विभाग ने देखिए बैंक से जो है इसका लगभग 10 साल का पूरा जो रिटर्न है वो मांगा है। तो आज दूसरे दिन की भी देखिए जांच होनी है और ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण खुलासे होने हैं, क्योंकि आपने देखा अभी सीजीएम कोर्ट का एक बाबू भी इसमें शामिल था, क्योंकि वहां पर भी 16 करोड़ की जमीन को खरीदा गया था जिसके बाद उसमें कई पार्टनर थे। फिर इसके बाद संदीप, हम आपको रोकना चाहेंगे और पूर्व डीजी एके द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल सामने आया है और इसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट का लिपिक भी हिस्सेदार है उतना ही जिस तरीके से छांगुर बाबा ने जो धर्मांतरण करवाया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, आपके इसी भारत समाचार चैनल पर शुरू में ही कई दिनों पहले जब ये समाचार आया था तभी मैंने कहा था यह बहुत ही सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में यह काम अपराध ये छांगुर कर रहा है। जैसे माफिया लोग अवैध संपत्ति बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से अपना गैंग बना करके काम करते हैं, उसी तरीके से यह काम पिछले 15 वर्षों से कर रहा है। और इसी योजना के अंतर्गत इसने तमाम लोगों को लव जिहाद की ट्रेनिंग भी दी। विदेशों से करोड़ों रुपए आए इसके पास, उन रुपयों का प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया। ये भी जानकारी में ये बात अब आ रही है धीरे धीरे कि तमाम जगहों पर सरकारी जमीनों को इसने फर्जी कागजात के आधार पर अपने या नीतू या अपने से जुड़े लोगों के नाम ट्रांसफर भी कराया। धमकी देने की बात भी प्रकाश में आ रही है। जो लोग इसकी बात नहीं मानते थे उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर करा करके परेशान करने की भी बात अब स्पष्ट हो गई है। यह भी स्पष्ट हो गई है कि किसी कोर्ट का एक बाबू भी इसमें इन्वॉल्व रहा है। तो ये सारे जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं अभी तक, यह वही उसी प्रकार से है जैसे माफिया लोग काम करते हैं। माफिया लोग जहां जरूरत पड़ती है रुपए दे करके और हमारे सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, एक के बाद कई एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल और कहां तक पहुंची है इसमें?
देखिए, जिस तरीके से स्विस बैंक खातों की बात सामने आई है, इसके लगभग 40 संस्थाओं का देखिए जो ब्यौरा है वो मांगा गया। और ये देखा गया है कि देखिए जिस तरीके से लव जिहाद में शामिल युवकों को इनाम देना, यानी बताया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आपको किस तरीके से गैर मुस्लिम युवतियों को अपने जाल में फंसाना है, हमारे पास लेकर आना, और उसके एवज में जो है वो इनको इनाम दिया जाता था। हिंदू आबादी जिस तरीके से इसके हिसाब से बढ़ रही थी, तो इसका जो है इसको कहीं ना कहीं से उससे खींच हो रही थी। तो हिंदू आबादी को कम करना, मुसलमानों की संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आप समझिए कि कितना गोरख धंधा चल रहा है। इसके लिए विदेश से फंडिंग हो रही है कि हिंदुओं की संख्या कम हो और मुसलमानों की संख्या जो है वो ज्यादा हो। तो बहुत बड़ा ये देखिए एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है विदेशों के माध्यम से। और आपने देखा, कई बार देखा होगा कि मुस्लिम जो युवक होते हैं उनका जो फोकस था वो कहीं ना कहीं से भोली भाली हिंदू धर्म की लड़कियां थी। यानी कुछ ऐसे जो युवक थे वो कहीं ना कहीं से इसके गुर्गे के रूप में काम कर रहे थे, भोली भाली लड़कियों को फुसला कर ले जाते थे। और एक बार उनसे आपने कई बार देखा होगा कि देखा जाता था कि वो अपना नाम कुछ और बताते थे, लेकिन बाद में जब उसका खुलासा होता था, यानी खुलासा तब होता था जब वो पैसा वसूल लेते थे उस लड़की के एवज में, शिकार दिखाया जाता था कि ये देखिए बाबा, हमने इस लड़की को अपने जाल में फंसाया, इससे हमने शादी भी कर ली है, यानी लव जिहाद में भी हो गया है, और अब उसके बाद उन युवकों को उसके पैसे मिल रहे थे। तो एक बड़ा धंधा था। और इसीलिए देखिए लव जिहाद पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कानून बनाया था। अब देखिए इसके साथ के मैं आपको और बताता हूं कि किस तरीके से जो है ये लव जिहाद की जो है ट्रेनिंग देता था। और उसी के साथ साथ छांगुर बाबा ने खुद कई देशों से संबंधों की बात कबूली है। नेपाल से ये पैसा मंगाता था, उसको यहाँ पर बैंक के खातों में जमा करके पैसे को बदलवाने का काम करता था। और इस पे आतंकी होने का भी देखिए एक बार जो है वो जांच हुई थी, लेकिन जांच किसी कारणवश जो है वो बंद हुई थी। यानी देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का काम भी इसने किया है। ये बताया जा रहा है कि लखनऊ में, महाराष्ट्र में, नेपाल से सटे हुए बॉर्डर पे तमाम जगहों पर इसकी बेशकीमती देखिए जमीन है। तो कहां से ये जमीनें आई हैं, और उसी के साथ साथ देखिए अब ये माना जा रहा है कि जो भी इसके देखिए बैंक के खाते हैं, 8 खाते हैं, 40 संस्थाओं हैं, वहां का पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। 300 से 400 करोड़ की जो बात है वो सामने आ रही। तो आज दूसरे दिन की देखिए एटीएस की रिमांड है। अभी ईडी भी देखिए अपने रिमांड पर लेगी। 7 दिन की ये पूरा जो रिमांड चल रही है, तो इसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे होने, और खुलासों में ये देखा जाना है कि इसके साथ गैंग में जो लोग शामिल थे, जो 50 युवकों की एक पूरी कमांडो फोर्स थी, किस तरीके से ये लोगों को बहलाता था, फुसलाता था। एक सीजीएम कोर्ट के बाबू की भी बात संदीप, आपने ईडी की बात की है, 40 ऐसे संस्थाओं की आप बात बता रहे हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनकी ईडी अब जांच करेगी, और ये किस तरीके से मदद करते थे? संदीप, कुछ संस्थाएं जो है इसने लोगों के मदद, जी जी, देखिए लोगों के मदद करने के नाम पर संस्थाएं बनाई गई थी। वो चाहे मुस्लिमों की बीमारी हो, मतलब मुस्लिम जो लोग होते हैं उनके नाम से फर्में बनाई गई थी। कई फर्में जो संस्था हिंदुओं के नाम से बनाई गई थी कि कोई महिला बीमार होती है तो वहां से उसकी मदद कराई जाएगी, किसी गरीब लड़की की शादी नहीं हो रही है तो हम उसकी शादी कराएंगे। मतलब मदद के बहाने जो है वो उनके, ये कहा जा सकता है कि इमोशंस का फायदा उठाने का प्रयास था। यहाँ मदद तो करनी ही नहीं थी, यहाँ तो बस अपने पास शिकार बुलाना था। आपने देखा है ना, महंगी महंगी कंपनियां प्रलोभन दिखाती हैं, पीआर सेट करती हैं, वैसे ही ये पूरा एक पीआर सेट किया हुआ था देखिए इसने। और यकीन मानिए ये 15 वर्षों से इस काम में लिप्त था। आपने देखा होगा कि 15 वर्षों में कितनी ऐसी घटनाएं हुई लव जिहाद में। लगातार ये सुनने को मिलता था कि कोई लड़की फला मुस्लिम युवक के साथ भाग गई, या फिर ये सुनाई मिलता था कि लड़की भागी तो हिंदू लड़के के साथ में है, लेकिन बाद में जब उसकी आईडी चेक करी जाती थी तो वो मुस्लिम निकलता था। यही वो लोग होते थे जो छांगुर बाबा के तैयार किए हुए एकेडमी से या फिर इसकी तैयार की हुई यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते थे कि अपना नाम बदलो, लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उससे शादी करो और उसके बाद उसको छोड़ दो, तुमको हम इस बात के लिए इतना पैसा देंगे। तो पूरी यूनिवर्सिटी चला रहा था। यूनिवर्सिटी का ये वाइस चांसलर था, ट्रेनिंग देता था बाकायदा ये खुद बैठकर कि तुमको कैसे फंसाना है। पूरे सत्र चलते थे, सेशन चलता था, लड़कों को बुलवाया जाता था। और आप समझ रही है पैसे की जरूरत आज के समय में किसको नहीं है। तो तमाम जो नवयुवक थे वो इसके जाल में फंसे, या फिर ये कहा जाए कि अपनी रजामंदी से उन्होंने भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का काम किया है। तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त शामिल है, दुबई से लेकर तमाम अन्य जगहों पर इसका पूरा सिंडिकेट फैला। और सबसे बड़ी बात, विदेशों से फंडिंग से भी इसीलिए की जा रही है कि आप मुसलमानों की संख्या बढ़ाइए, आप हिंदू लड़कियों को फंसाइए। तो ये तो एक बहुत बड़ा देखिए मुझे लगता है कि एक पूरा गिरोह चलाया जा रहा है कि आप यहाँ तो बैठे जरूर हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा इसके पास। वो
विदेश में बैठे हुए आका दे रहे हैं। अब विदेश में ऐसे कौन लोग हैं जो भारत की छवि को बर्बाद करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत में भोली भाली हिंदू लड़कियों को आप फंसा कर लाइए। तो ये तो एक पूरी देखिए साजिश रची जा रही थी। तो मुझे लगता है कि साजिश को नाकाम किया गया है और आगे भी जो इसके गोरख धंधे में लोग शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, लड़कियां शामिल हैं, कई जगहों के संस्थाओं के लोग शामिल, तो ये समझना होगा कि अभी भी जो इसकी संस्थाओं का संचालन हो रहा है, क्या उनको बंद किया गया है, वहां पर जो लोग शामिल हैं क्या अपनी मर्जी से हैं। कई बार संदीप, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या छांगुर बाबा को किसी राजनीतिक या धार्मिक संगठन का संरक्षण प्राप्त था? आखिर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चलता था, इसकी भी जांच होगी क्या? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि बिना संस्थाओं के, बिना राजनीतिक संरक्षण के, आपने देखा था भी एक संस्था थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जिसको योगी सरकार ने बैन करने का भी काम किया था। इन संस्था का देखिए काम ही यही होता है, जब कहीं पर देखिए किस तरीके से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई को पैदा करना, और उसी के साथ साथ छांगुर बाबा ने जिस तरीके की फौज को तैयार किया था, तो बिना किसी के देखिए सपोर्ट के, वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वो चाहे बैकिंग सपोर्ट हो, वो चाहे पुलिस का हो, को आपने देखा ना कि सीजीएम कोर्ट का बाबू सामने आया, अभी आप देखती जाइए, अभी एलआईयू के अधिकारी भी सामने आएंगे, क्योंकि सबने मलाई खाई है इसमें, छांगुर बाबा अकेला नहीं है। अब बस बात तो ये है कि देखिए उनके नाम सामने आएंगे कि नहीं सामने आएंगे। छांगुर बाबा हालांकि अभी कई लोगों के नाम नहीं जानता है, तो उसको घटना स्थल पर ले जाया जा रहा है कि क्या ये था, क्या ये था। तो अभी आप यकीन मानिए अभी ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे, बशर्ते वो सामने आ जाएं, उन नामों को दबा ना लिया जाए। कई बार आपने देखा है ना कि ये होता है कि कोई बहुत सफेद पोश होता है या सोर्स वाला आदमी होता है, तो उसके नाम को दबा लिया जाता है, जैसा विकास दुबे के मामले में हुआ था कि वो कई नामों को कबूलने वाला था, तो ये बताया गया कि उसको भाग रहा था, एनकाउंटर हो गया, टीवी भी पलट गई। तो इस तरीके की बात इसमें ना सामने, क्योंकि देखिए ये कोड़ है, ये कहा जा सकता है कि ये ऐसा कोड़ है जो समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है। और आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है, लड़कियां ऐसे ही दरिंदों की वजह से सुरक्षित नहीं है। ऐसे दरिंदों का तो वो हाल होना चाहिए कि आने वाले समय में लोग ऐसे जुर्म को करने से पहले 100 बार कांपे। आप समझिए ना, कई बार आपने भी सुना है, अखबारों में सुना है कि किसी की सहेली, किसी की बहन जो है वो मुस्लिम लड़के के चक्कर में फंसकर भाग गई, या फिर तो इनका देखिए जो एजेंडा था, जो टारगेट था, वो हिंदू लड़की होता था, उसके एवज में इनको पैसे मिलते थे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर श्रावण मास का पहला दिन है। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंगला आरती के बाद से शुरू हुआ है दर्शन पूजन। मंडलायुक्त ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो पवित्र माह की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और मंगला आरती के बाद से यहां पर दर्शन पूजन शुरू हुआ है। मंडलायुक्त ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। तो दूर दराज से भक्त शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज पवित्र माह का पहला दिन है और पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। बात की जाए तो मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काशी विश्वनाथ की ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आज सावन माह के पहले दिन की। अब सभी को इंतजार रहेगा सावन माह के पहले सोमवार को लेकर, जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही है। और बात की जाए तो प्रशासन ने इस बार व्यापक इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सावन मास का आज पहला दिन है और वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। परंपरा के अनुसार आज सुबह सुबह मंगला आरती के साथ ही यहाँ पे दर्शन पूजन जो है वो प्रारंभ हो गया है और मंडला आयुक्त ने पुष्प वर्षा करके सुबह सुबह श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। उसके बाद निरंतर रूप से दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। सुरक्षा की यदि हम बात करें तो सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। तमाम ब्लैक कैट कमांडो फोर्स के जवान यहाँ पे तैनात हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा पीएससी और तमाम अर्धसैनिक जो बल होते हैं उनके जवानों के भी सावन को खासकर देखते हुए
विशेष तैनाती की जाती है और जितने भी चेक पॉइंट हैं वहाँ पे सादी वर्दी में सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, एलआईयू के लोग होते हैं, तमाम लोग होते हैं जो जांच पड़ताल यानी त्रिस्तरीय जांच के बाद ही श्रद्धालु जो हैं उनको कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करने को दिया जा रहा है। सुबह नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में सावन के पहले दिन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लाखों श्रद्धालु सरयू नदी का पावन जल लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्री राम के जयकारों से गूंजती अयोध्या आज हर हर महादेव के नारों से भी गूंजमान हो गई। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। घाटों पर पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस व गोताखोर मुस्तैद है। तो अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए आज बेहद ही अभी ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है। भगवान का यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। भगवान नागेश्वर नाथ जी का भी दर्शन करेंगे, सरजू जी का भी हम लोगों ने स्नान किया है और जो है भगवान की बड़ी कृपा है। बहुत सुंदर अद्भुत मंदिर बन गया है भगवान का और यहाँ की जो श्रद्धा है लोगों के बीच में जो देखने को मिलती है बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम है। यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा का दर्शन होगा, हम लोग जल चढ़ाएंगे, बाबा हम लोगों की मनोकामना पूरा करेंगे। यही भाव लेके हम लोग सरजू जी में स्नान करके और जल लेके बाबा से मिलने जा रहे हैं। आज सावन का पहला दिन है और नागेश्वर नाथ मंदिर में भीड़ की संख्या ज्यादा है और पहला दिन है, मेला अच्छा है और भक्त आते हैं और जल अभिषेक करके भगवान से अपनी मंगत मांगते हैं और उनका पूरा होता है। सावन के पहले दिन लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाने और प्रसाद अर्पित करने पहुंचे। भक्तों का विश्वास है कि यहां बिना मांगे ही भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज इसका पहला दिन है। इस समय हम लखनऊ के सबसे प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं। हालांकि आज पहले ही दिन बारिश होना सावन के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है। इस पूरे सावन पर्व हालांकि 1 महीने चलता है, लेकिन जो 4 सोमवार होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मनकामेश्वर मंदिर का जो है वो गर्भगृह है और इसी के अंदर भोलेनाथ का शिवलिंग है। तमाम लोग आज यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गंगा जल है, बेल पत्र है, तमाम तरीके से अपनी अपनी मनोकामनाओं को मांगने का काम करते हैं। ये आज सावन के दिन की शुरुआत है। मैम क्या कहना चाहेंगी? सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो श्रद्धापूर्वक अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु और मौजूद हैं, छोटा सा बच्चा भी उनके साथ में है। मैम कहाँ से आई हैं और कितना आप इस दिन को लेकर उत्साहित रहती हैं और इस मंदिर में आने को लेकर? सावन की तो बात ही अलग होती है और भोलेनाथ जी का सावन से जो है हम लोगों में बड़ा श्रद्धा रहती है कि जाएं और यहाँ पे दर्शन करें। बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि सावन का पहला दिन है और मनकामेश्वर मंदिर है। तमाम लोग सोचते हैं यहाँ पर कि कब यहाँ पर पहुँचेंगे, कब यहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। तमाम लोगों का पहुँचना जो है वो यहाँ पर जारी है और ये पूरा जो महीना है ये भोलेनाथ के नाम ही रहने वाला है। 4 सोमवार जो है वो भोलेनाथ तमाम भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। सावन के रिमझिम फुहारों के बीच उत्तर प्रदेश से आस्था से सराबोर तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जिले में शिव भक्ति की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। कहीं कांवड़ियों की टोली हर हर महादेव के जय घोष के साथ आगे बढ़ रही है, तो कहीं शिवालयों में गूंजते मंत्रों की ध्वनि भक्तों को दिव्यता का अनुभव करा रही है। महिलाएं हरी साड़ियों में सजी धजी शिव आराधना में लीन है और बच्चे भोलेनाथ की झांकी सजाए घूम रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं सावन माह के पहले दिन की और गोरखपुर की तस्वीरें, अयोध्या से तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रयागराज, हापुड़ की ये तस्वीरें हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है बाबा के आशीर्वाद के लिए और अपनी आस्था और मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। सभी शिव मंदिरों को आज फूलों से सजाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानूनी विवाद में फंस गए हैं। वाराणसी में अजय राय के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
अजय राय पर सार्वजनिक रास्ता बाधित करने का आरोप लगा है। अजय राय ने गुरुवार की रात पदयात्रा निकाली थी। पदयात्रा की वजह से इंग्लिशिया लाइन चौराहे पर जाम लग गया था। सड़क पर आवागमन रोकने के आरोप में ये केस दर्ज हुआ है। तो कैंट रेलवे स्टेशन को ध्वस्त करने पर आक्रोश जताया था और बताया जा रहा है कि कानूनी विवाद में वो फंस गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानूनी विवाद में फंस गए हैं। यहाँ देखिए, अभी 2 दिन पहले अजय राय ने अपने काफिले के साथ उधर से गुजर रहे थे कैंट रेलवे स्टेशन के सामने, जहाँ नाइट मार्केट पहले लगता था। फिर वहाँ पे कुछ जल जमाव की वगैरह स्थिति, कुछ निर्माण कार्य चल रहा है जिससे खुदाई है। तो बरसात का मौसम है तो उसमें पानी लगा हुआ है, तो उसको नगर निगम और जिला प्रशासन की दुर्व्यवस्था के रूप में दिखलाते हुए उन्होंने वीडियो बनाया, उसको सार्वजनिक किया और लोगों से अपील की कि लोगों को ये मैसेज दिया कि इस तरीके से बड़ी दुर्व्यवस्था प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है, कांवड़ियों को आने का समय हो गया लेकिन दुर्व्यवस्थाएं फैल रही। तो ये वीडियो उन्होंने सर्कुलेट किया था मीडिया के भी माध्यम से, सोशल मीडिया पे भी। इस मामले में संज्ञान लेके भाजपा कार्यकर्ताओं ने और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने उन पे चितगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।